शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई स्वयं भगवान द्वारा चुने हुए देवता बनने वाले भाग्यशाली बच्चों का, जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, आराम और ज़रूरी काम छोड़ के आए हैं, तो इतने पर राजी होके भोला भगवान हमारा सब बोझ और बंधन अपने ऊपर लेके हमको बेफिक्र बादशाह बनाता है। जिस भगवान का शास्त्रों में महात्माओं ने खूब जिक्र किया, खूब महिमा गाई, मंदिर भी खूब बनाए, कथाएं बहुत कही, लेकिन क्लियर कट ये नहीं कह पाए कि भगवान शिव है। किसी किताब में ऐसा क्लियर कट नहीं। कहीं किसी ग्रंथ में किसको भगवान दिखा दिया, किसी में किसको। विष्णु पुराण पढ़ो आप तो विष्णु भगवान सिद्ध कर दिया, कहीं देवी को महाशक्ति बता दिया। यानी भगवान तो है और वो बहुत बड़े बड़े काम करता है, ये तो दिखाया, लेकिन उसका नाम क्या है कौन सा वो, ये कोई नहीं बता पाया। और ना उसके कौन से काम, बस ज़्यादातर में ये है फलाना राक्षस मार दिया, फलाना असुर मार दिया, देवता मुक्त करवा दिए, बंधन में आ गए थे, राक्षस थे वो देवताओं पर हमला करके उनको अधीन कर लेते, उनकी राजाई छीन लेते। उस वक़्त भगवान की शरण में, कहीं विष्णु की शरण में गए ब्रह्मा को साथ लेके। इस तरह की कथाएं। लेकिन भगवान कौन सा है, कब आवे, क्यों कर आवे, मारत क्यों कर मिले, मारे कष्ट क्यों कर दूर करे, या कौन। और किसी के नाम हैं, भाई प्रहलाद का कर दिया, ध्रुव का कर दिया, फलानी का कर दिया। लेकिन सवाल तो यो था न, मारे हम सब के कष्ट क्यों कर करेगा, ये नहीं पता था। तो और पता हो भी क्यों कर। अब शिव भगवान ने बताया, अब मेरा पता किसी को लग भी नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता मेरे बारे में। क्यों किसी के बारे में भी कौन बतावे। आपके बारे में कौन बताओ, आपकी माँ बता दे, आपका बाप बता दे। क्यों, उनके कानून दौरे जन्म हुआ और धीरे धीरे बड़े हुए। तो सारी बातें का बेरा है किसने, जो मारत बड़े। और कितने बड़े हैं, मारत बड़े तो गणे हैं। माँ बाप है, दादा दादी है, नाना नानी है, बुआ फूफा है, ये सारे बड़े हैं। तो इन हमारे बारे में पता बता सके, लेकिन भगवान तो बड़ा कोई हो वो बतावे ना, उसका माँ बाप
माँ बाप का कोई तो दादा दादी नाना नानी बुआ फूफा ये खड़े तो होंगे, इसलिए उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। एकदम तर्कसंगत बात है यार। तो फिर कौन बताओ उसके बारे में? सोचो कौन बताओ। एक का तरीका बचा, वो खुद आके बताओ। और कोई तरीका है कोई नहीं बचा, वो खुद आवे और खुद बतावे कि मैं क्या करूँ हूँ, किसा हूँ। तो ईब उसने खुद आके अपना परिचय दिया। खुद कद आया? 1936 में आया। अब तो ये हिस्ट्री है। और उसके साथ आया जब के साथ के भी हैं तो तो उसने बताया कि मैं थारे में तो एक आदमी ने चुन के उसके अंदर प्रवेश करूँ हूँ तो मेरे शरीर को नहीं। यह मोटी बात सबके ध्यान में आनी चाहिए, जिस तक किसी ने भी बता सको। खास कर ये गुरु गोसाई हैं, ये भी कितने कितने लोगों ने इकट्ठे करके रोक रहे हैं, लेकिन भगवान का पता नहीं। वो रोक के बैठे हैं। जो कर दिखाया जरासंध इतने राजा ने रोक के बैठा था, इतनी कन्या ने रोक के बैठा था। तो ये है वो। यूँ भी नहीं कह सकते भाई हमने तो पता को नहीं, बेरा पढ़ लो कितने बेरा हो तो किसे यूँ भी कोई नहीं कहे। तो भगवान ने बता दिया कि मैं निराकार हूँ, लेकिन उन्होंने निराकार का भी और एक में अर्थ ला लिया। और जो किमें दिखा न भाड़ा न उसका किमें आकृति न किमें को नहीं। ये भगवान ने बताया कि निराकार का मतलब ये है कि मैं थारी डाल शरीरदारी को नहीं। या यो है अंतर। शरीरदारी है वो साकार होगा, साकारी। मेरा शरीर को नहीं हूँ तो आत्मा हूँ मैं भी, और मेरा रूप है बिंदु, ज्योति का बिंदु। तो बिंदु भी रूप तो हो गया। और शास्त्र वाले महात्मा वो न्यू कहें कि उसका कोई रूप को नहीं। निराकार का मतलब जिसका कुछ भी रूप ना, यूँ फर्क हो गया। उसने बताया बिंदु, बिंदु का भी रूप तो है, लेकिन शरीर को नहीं। लेकिन अब सवाल है कि शरीर बिना हम शरीरधारी क्यों कर मिला? जी तो मारा करे है ना वो भगवान मामते भी फिट के दे, मारी सुने अपनी सुनावे। जब तो बाप होया भी ना हुए निरा बाप हो तो क्या हो, ना बात कर सके, ना हमारी सुने, ना अपनी सुनावे, ना हमारी बीमारी का कोई इलाज बतावे। तो उसने बताया मैं थारे डाल, थारे में तो एक न जो थारे जिसा धंधा दोरी करनिया बाल बच्चेदार, जो सारे थारे संकट हैं, असुविधा हैं, समस्या हैं, सारी उसकी भी थी। ईसा आदमी ने एक न चुन लूँ, उसके अंदर प्रवेश करके उसके मुंह तो बोल, उसका शरीर द्वारा थारा तो मिल लूँ। जो करता हम आपस में मिलो, फिर तो कोई दिक्कत है कोई नहीं। तो फिर उसने अपना परिचय तो यूँ दिया, और मैं आके करूँ के हूँ, या जो दुनिया बिगड़ गई इसका कई ढंग तो रूप कह दिया, कितेत कह दिया, ये कांटों का जंगल हो गया। कब है ना बाबा? कांटों का जंगल का मतलब हम आपस में कांटे बन गए। कांटे मतलब एक दूसरे के बोलते कामते दर्द करा,
कांटा तो दर्द करेगा ना। इस अर्थ में उसने बताया यह सारी दुनिया, दुनिया का मतलब इस दुनिया में रहने वाले सारे आदमी, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सारे एक दो के कांटे चबाने लग गए। नजरते भी, बोलते भी, काम भी से करेंगे, अगला का दर्द हो, सारे इसे हो गए तो दुख है होगा। एक दूसरे ने सारे दुख देंगे तो सारे दुखी होंगे। तो मैं आऊँ हूँ इन सारा का दुख दूर करने खातिर, इन कांटिया ने फूल बनाने खातिर। यूँ काम है। कितनी बड़ी दुनिया और सब फूल बनाने, लेकिन यह भी बता सारे को नहीं बने, इन मत छटेंगे। जो मेरे इस स्कूल में एडमिट होगा उनके होंगे कष्ट दूर। जो स्कूल में दाखला ही नहीं लेगा वो क्यों करना बाप बन जाएगा। इसलिए बताया मैं आके ऐसा स्कूल खोलूँ हूँ और उसमें सुना के बू बू करके पढ़ा के न और मैं उनका सारा रंग ढंग बदल दूँ। आप भी बदले होंगे ना, आए जब तक जिसने 5-4 साल हुए होंगे, बदलाव महसूस करते होंगे ना कि आए जब किसे थे, अरे फर्क पड़ गया, कितना लगता होगा ना। कोई कठिनाई नहीं, क्यों मने पता है भगवान का वह मने पता है कि ये बिल्कुल टूटे हुए और आपस में रगड़ा लाग के लिए कमजोर हो गए। और विदेशियां के मारे को नहीं, अपने के मारे उड़। तो यूँ आसान ढंग से उनने भू करके मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जो ये सब सुनने तरसे थे, किसी ने न्यू कोई ये को नहीं, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। मरी का जाना गार्डन जो गया कि मैं भी को नहीं तो न कुछ, इसे सब ये चुभने वाली बात थी। सब घर में ये सुनने को मिले थे। इसलिए यूँ इतने मीठे शब्द जब का वह वो खुद बहुत मीठा, प्यार का सागर है, तो वो तो प्यार लौटा होगा। और प्यार हमने भूख थी, एक बूंद के पैसे थे, लेकिन उसका प्यार लौटाते प्राप्त करते हम मीठे बनते चले गए। ले इससे की कई मिसाल हैं। जो कर भंबीरी देखी आपने, भंबीरी पहला बांस वाली खाट व्या कर दी ना उनमें देखियो उसकी शेरूर बाई थोथी व्या कर दी, उसमें सुराख व्या कर। तो भंबीरी कोई कीड़ा ठा के ले आंदे उसके में रख दे, रूड़े भी करी जा। यह मिसाल तो ही है इस काम खातिर। अब भगवान क्यों कर भू भू करता करता मारे पाँख ला दे, तो उस कीड़े का वह भंबीरी न्यू के हैं न्यू भी कर दी, उस कीड़े का पाँख जामे वो उड़न लग जा, फिर उड़ जा। या समझाने खातिर है कि मारे भी वो न्यूए पाँख ला दे। कांटे सीधी नोक सी होगी। मारा चेहरा सबका ऐसा था, नोकीला पहना मुँह करी, चुभन की ऐसी बात है। और फिर धीरे धीरे वो फूल बना दे, गोल कर दे, मुँह ने खिला। या हम देखा है। तो यूँ परिवर्तन जो और किससे का भी बस का नहीं। कितने बड़े महात्मा हो लिए हों, किसी ने कितना तप कराया हो, पहाड़ा में कराया हो, जंगल में कराया हो, लेकिन यो काम कोई नहीं कर सका। ये उसी की करामात, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो कदे इस रूप में, कदे थारी नैया डूबन लाग रही थी,
थारी नैया पार करने खातिर मैं खेवैया बन के आया हूं, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। जो कहते बेफिक्र बादशाह बनो, क्योंकि मैं आ गया तो सारे थारे दुख मन्ने दे दो। जो कि आप बस में बालक ने अपना पोता पोतिया ने बिठा के नहीं आओ हो, और आओ जब उसका जोड़ा आप नहीं ले लो हो अक्सू सिर्फ चाल, तो भगवान भी इनमें कर है बहुत सारा मन्ने दे दो, थम बचड़ के डबल लाइट हो जाओ, बहुत तड़े ना दबो, बहुत ढोलिया। तो कदे ईश्वर कब है, कदे 2-3 दिन ईश्वर कह दी कि सारे रोगी हो जा, आए थे ना, और सारी दुनिया के आदमी सारे रोगी महारोगी बन जाए हैं, उस वक्त मैं इन्हें सब ने निरोगी बनाने खातिर हूँ। इबसे न गनखरे रोगी हो रहे, बीमार हैं सब। तो रोगी का इलाज के है, उसने योगी बना दो, फिर वो निरोगी हो जाएगा। रोगी, योगी और निरोगी यो सिस्टम है। तो सिर्फ ज्ञान से निरोगी नहीं बन सकेंगे, योगी बनना पड़ेगा। तो योगी बनने खातिर क्या करना पड़ेगा, योग को समझना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं निराकार आत्मा हूँ, ब्रह्मा से योग नहीं लगाना पड़ेगा। जो निराकारी है शिव भगवान, जो बिंदी है, उससे हमने खुद भी बिंदी बनना पड़ेगा।